अगर आपके गेहूं में उतने अच्छे कल्लों की संख्या नहीं निकलती है जितनी आप उम्मीद करते हैं तो आज की वीडियो दोस्तों पूरी देख लीजिएगा। ऐसी हम 4 खादों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा लेनी है, जिससे आप इन चारों खादों को अपने खेत में डाल करके काफ़ी अच्छी कल्लों की संख्या बढ़ा पाएंगे। आप जितना सोचे होंगे उससे कहीं बेहतर कल्लों की संख्या निकलेगी, बेहतर फुटाव होगा और आपका पड़ोसी भी देख करके आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने अपने खेत में क्या डाला है जिससे इतनी अच्छी आपकी गेहूं चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो पहली सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जिसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दी है कि आपको किस टाइम पर सिंचाई करनी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में सिंचाई का टाइम भी अलग अलग रहता है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अगर आपकी गेहूं जो है 20 से 25 दिन के बीच में हो गई है तो इस टाइम पर आप इनको ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। वैसे अमूमन जो है ये टाइम लगभग सभी क्षेत्र के किसान भाई पहले सिंचाई कर ही देते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यूरिया ले लेनी है। अब यूरिया भी 2 तरह की आती है, बड़े दाने वाली और पतले दाने वाली। यानी जो मोटा दाना होता है उसको अगर आप डालते हैं तो सिंचाई करने के पहले या सिंचाई करते टाइम डालते हैं तो देखिए पहली सिंचाई में आपको जो छोटा दाना है वो यूरिया लेनी है। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप बड़े दाने वाली लेते हैं और पहले डाल देते हैं यूरिया, तो यूरिया तो आप पहले डाल सकते हैं वो मोटे दाने वाली, लेकिन उसके साथ जो अन्य चीज़ें हम बता रहे हैं इनको डालेंगे तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये रहता है कि वो पानी के माध्यम से लिंचिंग के द्वारा नीचे चली जाएंगी, जहाँ तक जड़ नहीं पहुँचती है तो फ़ायदा आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और जब आप सिंचाई एक किनारे से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा दूसरे उर्वरकों की वो एक किनारे पर चली जाएगी, तो बीच में जहाँ से खाद चली गई है, नीचे चली गई है, तो वो काम नहीं करेगी। इसलिए सिंचाई करने के बाद ही आपको ये तरीका यूज करना है और इन चीज़ों को डालना है जिससे आपके खेत में बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर फ़ायदा आपको दिखे। तो छोटे दाने वाली यूरिया लेनी है। यूरिया जब आप 20 से 25 दिन पर सिंचाई कर रहे हैं तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ में आपको पोटास ज़रूर डालना है। अगर आप बुआई के टाइम पर नहीं डाला है, बुआई के टाइम पर डाल दिया है तो पोटास लेने की ज़रूरत नहीं है। पोटास की जगह पर आप दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, वैसे आपको पोटास ले लेनी है। अब तीसरी चीज़ आपको लेना है समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर। मार्केट में बहुत से ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, आपको वही ग्रोथ प्रमोटर लेना है जो समुद्री शैवाल से बने हुए हों और दानेदार लेना है। मात्रा 10 किलोग्राम लेनी है। पोटास जो आपको लेनी है तो 1 एकड़ में आपको 25 से 30 किलोग्राम ले लेनी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको लेना है जिंक। बहुत से किसान भाई जिंक गेहूँ में नहीं डालते हैं। जब गेहूँ में आप जिंक नहीं डालते हो तो जिंक की कमी आपको देखने को मिलती है, जिससे पौधा कमज़ोर रह जाता, हरापन नहीं रहता और बहुत सी समस्याएं आती हैं जिससे भी पौधे में टेलरिंग और विकास रुक जाता है। तो इसलिए आपको जिंक भी ज़रूर लेना। वो बात अलग की है, अगर आप पिछली फसल में जिंक डाला है तो आप डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में अगर हल्की मिट्टी है, लिंचिंग के माध्यम से उर्वरकें नीचे चली जाती हैं, तब आप जिंक ले सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंक की हमारे खेत में कमी नज़र आ रही है। तो ये 4 उर्वरकें लेनी है। यूरिया 35 किलो, पोटास 25 किलो, समुद्री शैवाल से बने हुए दानेदार ग्रोथ प्रमोटर 10 किलो और जिंक आपको लेनी है 33% 5 किलो। ये 1 एकड़ की डोज हम बता रहे हैं, तो इतनी मात्रा आपको ले लेना है और इनको अपने खेत में डाल देना है। देखो सभी आपस में मिला करके भी डाल सकते हो। इतना ध्यान रखना है जिंक आपको एक साथ नहीं मिलाना है। जैसे जितनी आप बुआई करने जा रहे हो उतनी 10-15 मिनट में जितनी बुआई कर दो उतनी मात्रा आप जिंक की उसी में बोरी में मिला लीजिए और उतनी ही आप डाल दीजिए। देर तक डाल रखे रहेंगे तो ये गल जाएगी, फिर आपको बुआई करते हुए नहीं बनेगा। तो ये सभी चीज़ें मिला करके आप डाल देंगे। तो डालना कब है, जैसे आज सिंचाई आपने किया है और 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो पैर खेत में आसानी से रुक जाएगा। जब पैर खेत में आसानी से ठहर जाए उस टाइम पर आपको ये सभी उर्वरकों को डाल देना है। इसको डालने के बाद में आप देखेंगे कि 10 दिन के पहले पहले जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो चुका होगा या होना चालू हो जाएगा और इसी के साथ में कल्लों का फुटाव भी काफ़ी तेज़ी से होना चालू हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई बहुत भारी भरकम खर्चे करने की ज़रूरत नहीं। यूरिया तो वैसे भी डालते हो, पोटास तो आप वैसे भी डालते हो और समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर ले लेना है और इसके साथ बस जिंक आपको ले लेना। तो ये थोड़ा सा खर्चा जो ज़रूरी भी करना है इसको आप कर लेंगे तो देखेंगे कि इतनी ज़्यादा कल्लों की
संख्या निकलेगी, इतने ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे जितनी आपने सोचा नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कमी दिखती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आगे आपको क्या करना है उसकी भी जानकारी दे देंगे। वैसे आगे आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस इसी से पूरे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी दोस्तों, और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। फिर आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे खेत में कल्लों की संख्या कम निकली है या कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है। बस दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।